हाँ बच्चों, जेई मेंस के नेक्स्ट सीरीज में एक सवाल और है आपके सामने। ध्यान देंगे आप, है ना। और ये सवाल जेई मेंस 2023, 11 अप्रैल 2023, 11 अप्रैल 2023 शिफ्ट 2 का पेपर रहा। सवाल ठीक ठाक है ना। आसान तो नहीं बोल सकते, अच्छा सवाल है। चलिए देखिए, क्वेश्चन देखने से कुछ अटपटा लग रहा है, डरने की कोई जरूरत नहीं है। लेट द फंक्शन, ऊपर में 0 से 2, मतलब फंक्शन डिफाइंड है कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2 तक, है ना। क्लियर हो। और कुछ समझाया गया है फंक्शन को, जो आपके सामने लिखा हुआ है। सही है। एफ एक्स की वैल्यू ये लिखा गया है, क्या लिखा गया है सर। एफ एक्स की वैल्यू लिखा गया है ई पे पावर मिनिमम। सही है। और क्या है, ये ब्रैकेट है ना, एक तरीके से करली ब्रैकेट है, फ्रैक्शनल पार्ट नहीं है। एक्स स्क्वायर कॉमा एक्स माइनस, ये इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स है। सही है। और ये कब लेना है, एक्स बिलोंग्स टू 0 से 1 में। सही है। और ई पे पावर, ये थोड़ा सा मैं करेक्ट कर दूं, यहाँ सी नहीं था, जो सी दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे ई था। बेस, बेस क्या था इसका, ई। मतलब यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, ढंग से लिख दे रहा हूँ वहीं पे, है ना, नहीं तो आप लोगों को थोड़ा दिक्कत जा सकता है। यहाँ पे था ई, बेस क्या था आपका, ई। ऐसे बे, ऐसा ई। सही है, हाँ सर। तो ई पे पावर कितना, एक्स माइनस लॉग एक्स बेस ई। ये कहाँ से कहाँ तक, एक्स बिलोंग्स टू 1 से 2 तक, ये फंक्शन की वैल्यू है। अच्छा ठीक है सर, चलिए। तो फंक्शन मालूम होगा तभी तो इंटीग्रेशन कर पाओगे। हाँ सर, 0 से 2 में। और ये बताया है कि इसका मतलब इंटीग्रल पार्ट होता है। चलिए, वो कोई बड़ी बात नहीं है, वो आप जानते हैं। चलिए सुनिए, मिलके करते हैं। अपने सामने चुनौती क्या है, ये वाला, ये जो दिख रहा है वो, और एक ये मुंडी पे बैठा है वो। तो पहले इसके बारे में देखते हैं। कौन, मिनिमम कौन है, एक्स स्क्वायर कॉमा एक्स माइनस क्या, इंटीग्रल पार्ट ऑफ क्या, एक्स। ये कहाँ है, एक्स बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 1 के बीच में। अच्छा, 1 पे इंक्लूड नहीं होगा, ब्रैकेट उसको हटा दो, ये वाला 1 नॉन इंक्लूड में आएगा यहाँ पे। सही है, और मालूम होगा बहुत लोग को। सही है, यहाँ पे 0 से क्या, 1, नॉन इंक्लूड। अच्छा, हमें पता है कि एक्स 0 से 1 रहा तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स की वैल्यू कितना होता है बाहर, भाई साहब, 0। सही है, तो यहाँ रख दीजिए 0, मतलब ये वाला हो जाएगा 0, कोई मतलब नहीं है। तो असल में ये लिखा हुआ है मिनिमम ऑफ एक्स स्क्वायर कॉमा क्या, एक्स। अब मिनिमम का मतलब होता है छोटा, मिनिमम का मतलब क्या होता है, छोटा। और छोटा का मतलब जिसका ग्राफ नीचे हो। या ऐसे भी देखो ना, 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में छोटा कौन होता है, एक्स या एक्स स्क्वायर। डायरेक्ट सोचो सर, 0 से 1 के बीच में अगर स्क्वायर करेंगे तो नंबर छोटा हो जाता है। हाँ हाँ, या ग्राफ से भी जा सकते हो, ग्राफ से जाने की कोई जरूरत नहीं है इसमें। जैसे 1/2 है, तो 1/2 का स्क्वायर करो, तो 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1/4। हाँ सर, ये 1/2 से छोटा हो गया, हाँ। छोटा मत, छोटा रखना है, ये दोनों में जो छोटा है वो। 0 से 1 के बीच में छोटा कौन होता है, एक्स स्क्वायर। 0 से 1 में किसी भी नंबर का आप स्क्वायर कीजिएगा तो वो छोटा हो जाता है। सही है। यानी कहने का मतलब ये है, इसमें मिनिमम, ये दोनों में मिनिमम कौन हो जाएगा, इसमें मिनिमम हो जाएगा कौन, एक्स स्क्वायर। क्लियर हो, छोटा। यानी कहने का मतलब ये है कि मिनिमम ऑफ एक्स स्क्वायर कॉमा, ये जो एक्स माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स था, इसकी वैल्यू हमें मिल गया। इसकी वैल्यू कितना है सर, एक्स स्क्वायर है। देख लो भाई। अच्छा, एक्स स्क्वायर को ही इतना सर घुमा फिरा को लिख दिया था। हाँ भाई, अब सुन, एक चुनौती तो अपना निपट गया। दूसरी चुनौती ये वाला, ये मुंडी पे जो बैठा है वो। सही है। हाँ सर, सुनिए उसको भी निपटाते हैं। देखिए, वो क्या है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स माइनस क्या, लॉग एक्स विथ बेस क्या, ई। एंड इसके लिए कंडीशन है एक्स बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ, 1 से 2, टू नॉन इंक्लूड। क्लियर हो। हाँ सर। अभी ये जो अंदर फंक्शन है, इस पे ध्यान दो। ये अंदर इसको एफ एक्स मान लेते हैं, जी एक्स जो भी मान लेते हैं, जी एक्स मान लेते हैं। जी एक्स है ना, जी एक्स क्या है, एक्स माइनस लॉग एक्स बेस ई। आप कर लो थोड़ा सा इसका डिफ्रेंसिएशन, मैं समझा रहा हूँ क्यों। तो डिफ्रेंसिएशन करोगे तो ये हो जाएगा 1 - 1/x। हाँ सर। इसका एलसीएम लो, ये हो जाएगा सर x - 1 क्या, x। इसके दो क्रिटिकल पॉइंट होंगे, जहाँ पे ये फैक्टर 0 हो रहा है। तो एक 0 पे 0 हो रहा है, 1 पे 0 हो रहा है। ऊपर वाला फैक्टर 1 पे 0 हो रहा है, नीचे वाला फैक्टर 0 पे 0 हो रहा है।
मतलब अपना साइन ये कहाँ पे बदलेगा। तो 1 से बड़ा वैल्यू रखूं तो ये प्लस हो जाएगा, और 0 से 1 में छोट रखूं तो माइनस, और इधर क्या, इधर जाने की जरूरत है भी नहीं, लॉग निगेटिव में डिफाइन होता नहीं, तो उधर छोड़ ही दो। आपको काम कहाँ से कहाँ तक है, 1 से 2 में। अच्छा सर, 1 से 2 में सर जी डैश एक्स तो पॉजिटिव आ गया। हाँ सर, जी डैश एक्स पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ सर, जी एक्स जो है, अगर किसी भी फंक्शन का एफ डैश एक्स पॉजिटिव हो तो इसका मतलब वो फंक्शन इंक्रीजिंग होता है। नहीं मालूम है तो जानिए आप, इसका मतलब सर जी एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। हाँ, ऊपर एरो का मतलब क्या, इंक्रीजिंग, ऊपर एरो लगाया हो इसका मतलब क्या, इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग फंक्शन है। और इंक्रीजिंग फंक्शन की क्या प्रॉपर्टी होती है, वो बड़े वैल्यू पे बड़ा वैल्यू देंगे, छोटे वैल्यू पे छोटा वैल्यू देंगे। अच्छा, अब देखो ना भाई, इंक्रीजिंग फंक्शन ग्राफ ऐसा बनता है ना, छोटे वैल्यू पे छोटा देंगे और बड़े वैल्यू पे बड़ा देंगे, तो 1 पे सबसे छोटा वैल्यू देगा और 2 पे सबसे बड़ा वैल्यू देगा। समझ में आ रहा है। हाँ सर, क्लियर हो। तो जी की मिनिमम वैल्यू कहाँ पे मिलेगी, 1 पे, और मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे मिलेगी, 2 पे। तो निकाल लो जी मिनिमम और जी मैक्सिमम। तो जी मिनिमम निकाल लेते हैं। सही है, क्या लिखोगे सर, जी मिनिमम, जी मिनिमम एट कहाँ पे, एक्स इक्वल टू कहाँ पे, 1 पे। अच्छा ठीक है सर, तो एक्स की वैल्यू 1 रख लीजिए, तो जी मिनिमम कितना आ जाएगा, रखिए यहाँ पे ये वाले में। तो जी मिनिमम आ जाएगा सर 1 माइनस लॉग 1, और लॉग 1 की वैल्यू कितना होता है, 0, तो जी मिनिमम आ गया सर 1। अच्छा सर ठीक है सर। और जी मैक्सिमम कहाँ पे देगा सर, जी मैक्सिमम देगा 2 पे। क्यों देगा वो मैं आपको बता दिया, जी मैक्सिमम एट एक्स बराबर क्या, 2। तो जी मैक्सिमम निकाल लीजिए, तो जी मैक्सिमम क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्स की वैल्यू 2 रखिए, तो 2 माइनस लॉग 2, है ना, विथ बेस क्या, ई। क्लियर हो। अच्छा ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं। अब ये वैल्यू आपको पता ही है, लॉग 1 0 होता है, और लॉग ई, सुनना, लॉग ई कितना होता है, 1 होता है, तो ये वैल्यू 0 से 1 के बीच में कुछ वैल्यू है ना, बिटवीन 0 टू क्या है, 1 है। तो ये जो आ जाएगा ना जी मैक्सिमम, जी मैक्सिमम जो आ जाएगा, वो बिटवीन कहाँ से कहाँ तक आ जाएगा, ऐसे लॉग बेस 2 की वैल्यू तुम निकाल भी सकते हो, शायद मेरे ख्याल से 0.693 वगैरह कुछ होता है, आप देख सकते हो, है ना, लॉग 2 की वैल्यू। तो ये कुछ बिटवीन 1 टू 2 आ जाएगा, कौन, जी मैक्सिमम की वैल्यू। यानी कहने का मतलब ये है कि जी मिनिमम मिला आपको 1, जी मिनिमम कितना मिला 1, और जी मैक्सिमम की वैल्यू आप चाहो तो लॉग 2 विथ बेस ई, 10 पे नहीं ना, 10 पे मत जाना, 10 पे 0.3010 होता है। सही है। ये लॉग बेस 2, मेरे ख्याल से 2 पे बेस ई रहा, इस पे 0.693 होता है। ठीक है, जो भी हो, सही है। तो ये जी मैक्सिमम आएगा, ये बिटवीन 1 टू 2 कहीं पे आएगा। यानी कहने का मतलब ये है ना कि जी की जो वैल्यू है, जी का रेंज, वो जो 1 से बड़ा है आपका जी, सही है, और 2 से क्या है, छोटा है, कौन, जी। सही है। हाँ सर, जी फंक्शन। अच्छा, तो जी तो ऐसे नहीं है, जी के बाहर क्या लगा हुआ है, इंटीग्रल। सही है साहब, ये क्या है, ये है आपका एक्स माइनस क्या है, लॉग एक्स, यही तो है जी यार, जी यही है ना। ये वैल्यू 1 से 2 के बीच में है, ये वाला वैल्यू किसके बीच में है, 1 से 2 के बीच में। इसका इंटीग्रल आ जाएगा सर 1। अच्छा, 1 के लिए इतनी कहानी सुना दिया था सर, हाँ सर। अब सुनो, तो कहने का मतलब ये हुआ कि इंटीग्रल ऑफ एक्स माइनस लॉग एक्स, कहाँ से कहाँ तक, एक्स बिलोंग्स टू 1 से 2 तक, इसकी वैल्यू कितना आ गया सर, ये आ गया 1। डरिए मत, डरने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए अगले स्लाइड पे चलते हैं, देखना ध्यान से, तो सुनना। तो x बिलोंग्स टू 1 से 2, 1 से 2, इसमें जो इंटीग्रल x माइनस लॉग एक्स की वैल्यू जो मिला आपको विद पे सी पे, ये मिल गया कितना, 1। और x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ, 0 से 1। देख लो 0 से 1 में क्या आया था, 0 से 1 में मिला था सर एक्स स्क्वायर, यहाँ पे, है ना। क्लियर हो, किसकी वैल्यू, सर इसकी वैल्यू, किसकी, सर मिनिमम ऑफ एक्स स्क्वायर कॉमा एक्स माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स की जो मिनिमम वैल्यू मिला था, वो क्या मिला था, एक्स स्क्वायर। तो फंक्शन क्या था आपका, फंक्शन था मेरे ख्याल से ई पे पावर कितना था, मिनिमम ऑफ एक्स स्क्वायर कॉमा एक्स माइनस क्या, इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स, कहाँ से कहाँ तक, एक्स बिलोंग्स टू 0 से 1 तक। मिला लो एक बार, मिला लो, ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ सर, यही तो है, देखो ना यहाँ पे, हाँ सर, 0 से 1 तक।
तो उस मिनिमम की वैल्यू रख दीजिए। यानी कहने का मतलब ये है कि फंक्शन जो आ गया है ना, फंक्शन जो आ गया आपका, ये आ गया ई पे पावर कितना, एक्स स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या था, ई पे पावर इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स माइनस लॉग एक्स। ये कहाँ से कहाँ तक था सर, एक्स बिलोंग्स टू 1 से 2 में। मिला लीजिए एक बार, क्या यही है कि कुछ और है। हाँ वही है, ये देख लो यहाँ पे ई पे पावर एक्स माइनस लॉग एक्स, एक्स 1 से 2 तक। अच्छा, 1 से कहाँ तक, 2 तक। तो 1 से 2 तक तो इसकी वैल्यू सर आ गया कितना, इस फंक्शन की वैल्यू कितना आ गया सर, इस फंक्शन की वैल्यू मिला है 1, देखो ना। सही है हाँ सर, तो ये है ई पे पावर क्या, 1। यानी फंक्शन जो आपका है ना, कुछ ऐसा है। देखिए, ये लेंदी जानबूझ के बनाया गया था ताकि आप भागे। फंक्शन है ई पे पावर एक्स स्क्वायर और ई पे पावर 1। सुनिए ध्यान से, ये कब है, एक्स बिलोंग्स टू 0 से 1 में, और ये कब है, एक्स बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ, 1 से 2 में। ये फंक्शन है आपका। अब सुनिए, इंटीग्रेशन क्या करना है आपको, उसको भी देख लेते हैं। इंटीग्रेशन करना है अपने को, देखो यहाँ पे 0 से 2 एक्स एफ एक्स डी एक्स, 0 से 2 एक्स एफ एक्स डी एक्स। इसको तोड़ दो। कैसे तोड़ोगे, सुनना ध्यान से, 0 से 1। सही है हाँ सर, और दूसरा 1 से 2। सही है, क्योंकि 0 से 1 में फंक्शन की वैल्यू अलग है, 1 से 2 में अलग है। तो 0 से 1 में फंक्शन कितना है सर, ई पे पावर एक्स स्क्वायर है, और 1 से 2 में फंक्शन कितना है सर, ई है। तो एक्स इंटू क्या, ई। अब बस इसको अलग सोल्व करेंगे और इसको अलग सोल्व करेंगे, सुनना ध्यान से। तो इसमें ये वाले के लिए, सुनना ध्यान से, इस इंटीग्रल के लिए है ना, क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर को टी मान लेते हैं। सही है, इस वाले के लिए इसको सोल्व कर रहा हूं ना, ये वाले। सुनना ध्यान से। हाँ सर, तो 2x dx क्या बन जाएगा, 2x dx बन जाएगा सर dt। सही है, तो x dx क्या बन जाएगा, x dx बन जाएगा 1/2 dt। सही है हाँ सर। सुनना ध्यान से, उस इंटीग्रल को सोल्व कर रहा हूँ। तो ये हो जाएगा, और लिमिट भी चेंज कर लो। x की वैल्यू 0 रखोगे तो t 0 बन जाएगा। सही है, और x की वैल्यू 1 रखोगे तो t 1 बन जाएगा। और x dx, ये देखो x और ये dx। सही है, पहले तो यहाँ रख लो वैल्यू, ये वाले पे ई पे पावर टी। और एक्स डी एक्स की वैल्यू कितना है, 1/2 डी टी, तो 1/2 बाहर निकाल दो, 1/2 बाहर, और ये डी टी। सही है हाँ सर, क्वेश्चन होने वाला, चिंता ना करें आप। सही है, अब यहाँ ई कांस्टेंट है, ई को बाहर निकाल दो। सही है, और ये बन जाएगा 1 से 2 एक्स डी एक्स। देख लो भाई, अब सुनना ध्यान से, ये 1/2 ई पे पावर टी का इंटीग्रेशन ई पे पावर टी हो जाएगा, 0 से कहाँ तक, 1 तक। और प्लस यहाँ देखो, ई एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर पे क्या, 2, 1 से 2 तक। देख लो भाई, यहाँ रखिए लिमिट, दिया जाएगा 1/2, 1 रखूंगा तो ई बन जाएगा, 0 रखूंगा तो पावर ई की पावर 0 1 बन जाएगा। और यहाँ देखो, यहाँ e/2, 2 रखिए तो 4 बन जाएगा, 4 माइनस 1। सही है, तो ये बन जाएगा, तो ये बन जाएगा कितना, ये बन जाएगा 3e/2। और यहाँ देखो, ये e/2, तो e/2 प्लस क्या, 3e/2 माइनस क्या, 1/2। यानी इनको ऐड कीजिए, ये बन जाएगा कितना, 3e/2 और कितना, e/2 बन जाएगा 4e/2, यानी क्या, 2e माइनस क्या, हाफ। देख लो भैया, 2e माइनस हाफ कहाँ पे आंसर है, देख लो। ये भी अच्छा क्वेश्चन है भाई। ये आंसर नहीं था जो ग्रीन लगा हुआ है, 2e माइनस हाफ है इसका आंसर ना। सही है, कोई दिक्कत नहीं, चेक कर लीजिए आप एक बार। आंसर क्या आ गया, 2e माइनस क्या, हाफ। अच्छा सवाल है ये भी। सही है हाँ सर।